नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बढ़ती तेल कीमतों के लिए विपक्ष के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलटवार के मौका तो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग का था, लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम का जिक्र छेड़ा, बल्कि इस मामले में गेंद भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के पाले में डाल दी। तो पेट्रोल के दामों पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सलाह दी गई राज्य सरकारों को कि केंद्र सरकार ने वैट में कमी की है और इसी तरह से महंगाई का बोझ कम करने के लिए राज्य भी वैट घटाएं। तो ये अपील प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में की। ये वर्चुअल मीटिंग थी कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर, लेकिन जो बदले हुए हालात हैं युद्ध के माहौल में, जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी है, उसको लेकर ये अपील की राज्य सरकारों से कि वो वैट घटाएं। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। तो कुछ राज्यों ने वैट घटाया है, लेकिन कुछ राज्यों ने ये कदम नहीं उठाया है। ये जो बेनिफिट है वो दरअसल लोगों को मिलना चाहिए। और पेट्रोल में किसको फायदा हो रहा है, आप ये देखिए। पहले हम आपको दिखाते हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल की कीमत है प्रति लीटर वो है 105 रुपए 21 पैसे, गुजरात में 104 रुपए 96 पैसे, उत्तराखंड में 103 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर, कर्नाटक में 110 रुपए 66 पैसे, हिमाचल में 105 रुपए 83 पैसे। तो ये हैं पेट्रोल की कीमतें बीजेपी शासित राज्यों में। तो पेट्रोल पर कितना मुनाफा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और जो प्रधानमंत्री ने अपील की कि ये वैट घटाया जाए, तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि पेट्रोल की कीमतें गैर बीजेपी शासित राज्यों में कितनी हैं। अब आप तुलना करिए, जो बीजेपी शासित राज्य हैं जो हवाला दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की वैट घटा दिया गया है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में 118 रुपए 36 पैसे, पश्चिम बंगाल में 115 रुपए 12 पैसे, झारखंड में 108 रुपए 67 पैसे, राजस्थान में 118 रुपए 3 पैसे, छत्तीसगढ़ में 111 रुपए 47 पैसे। तो ये गैर बीजेपी शासित राज्य हैं और इनमें पेट्रोल की कीमतें कितनी हैं वो भी हमने आपको दिखाई। अब वैट नहीं घटाने से राज्यों को मुनाफा कितना हो रहा है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो महाराष्ट्र में आपको बता दें 3,472 करोड़, दिल्ली में 173 करोड़, पश्चिम बंगाल में 1,343 करोड़, तमिलनाडु में 2,924 करोड़, तेलंगाना में 1,302 करोड़, आंध्र प्रदेश में 1,371 करोड़, केरल में 1,187 करोड़, झारखंड में 664 करोड़। और वैट घटाने से राज्यों को कितना नुकसान हो रहा है अब ये आंकड़े भी समझिए। कर्नाटक में 5,314 करोड़, गुजरात में 3,555 करोड़, उत्तर प्रदेश में 2,806 करोड़, राजस्थान में 2,415 करोड़, मध्य प्रदेश में 2,114 करोड़, पंजाब में 1,949 करोड़, ओडिशा में 1,154 करोड़, हरियाणा में 973 करोड़, असम में 789 करोड़, बिहार में 700 करोड़, जम्मू कश्मीर 506 करोड़। तो वैट घटाने से राज्यों को जो नुकसान हो रहा है वो आंकड़े आपने देखे, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि राज्य जो हैं वो वैट घटाएं और कीमतों का बोझ लोगों पर कम करें।
तो बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर ये जो वैट घटाया है उसकी वजह से उन्हें कितना इसमें नुकसान हो रहा है, ये आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है वो हैं बीजेपी शासित राज्य, क्योंकि वैट वहां पर घटाया गया है और इसीलिए जो राज्यों को जो रेवेन्यू मिलता है वो कम हो रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.